जय श्री कृष्ण। वासुदेव श्री कृष्ण के और अर्जुन के वार्तालाप के बीच 8वें अध्याय में अर्जुन शुरू में ही 2 3 4 प्रश्न कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये बताइए कि ये अध्यात्म क्या है, ये ब्रह्म क्या है। पहला प्रश्न है उनका कि ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, अधियज्ञ किसे कहते हैं, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं और अंत काल में व्यक्ति किस प्रकार आपको प्राप्त करता है। इस प्रकार से वासुदेव श्री कृष्ण से अर्जुन 8वें अध्याय की शुरुआत में कहते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम परम कर्म पुरुषोत्तम किम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। अर्थात ही श्री कृष्ण वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है और अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है। अधियज्ञम कथम को अत्र देहिस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम घेयसी नियतात्म भी। और हे श्री कृष्ण यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, अर्थात किस भांति स्थित है और जिन्होंने अपने आप को संयत कर लिया है उनके द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्चते भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीतम। इसका अर्थ हुआ कि जो परम अविनाशी परम अक्षर, यानी अक्षर का अर्थ होता है क्षर माने जिसको काटा जा सके, जो क्षरित हो सके। अक्षर का मतलब है अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सके। परम मतलब यानी बहुत, उसकी कोई सीमा नहीं। परम अविनाशी ब्रह्म है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो अक्षर है, परात् पर ब्रह्म है। और स्वभाव अध्यात्म उच्चते, जो स्वभाव है वो, जो अध्यात्म है वो वास्तव में स्वभाव है। अध्यात्म क्या है? स्वभाव है। स्वभाव माने मेरा भाव, यानी प्राण का भाव, और प्राण का भाव है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है अधि प्लस आत्म, आत्मा की ओर उन्मुख होना। फिर कहते हैं कि भूत भावोद्भव करो, जो भूतों का भाव है, जो पहले पूर्व जन्मों का भाव है, भावोद्भव करो, वो अलग होता हुआ बूंद बूंद करके संचित जो कर्म है उसको काटना, उसको रोकना वास्तव में सही कर्म वही कर्म है। कहते हैं भूत भावोद्भव कर्मो विसर्ग कर्म संगीतम। क्या है? भूतकाल के भावों को उत्पन्न करने वाला बूंद बूंद करके जो त्याग कर्म है, यानी उनको धीरे धीरे अलग अलग करने का जो कर्म है वो कर्म कहा गया है, उनका त्याग करना। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष आश्च आदि दैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र दे दे भृतांबर। नाशवान पदार्थ अधिभूत है, यानी ये शरीर जिसका नाश हो जाता है वो अधिभूत है। और पुरुष अधिदैव है। पुरुष क्या है? अधिदैव। पुरुष शब्द का प्रयोग तीनों के लिए होता है। किस किस के लिए? परात् पर ब्रह्म आत्मा के लिए, प्राण जो हम जिसमें मैं हम करते हैं, जो बोलते हैं, जो शरीर को धारण करता है उस प्राण के लिए, और प्राण के साथ साथ यह जो प्रकृति है सतरजतम प्रकृति, इस प्रकृति, इन तीनों के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं जो बोल रहा है यही वास्तव में अधियज्ञ है, यही प्राण है, यही अधियज्ञ है। इस देह में अपने आप को मैं संबोधित करने वाली शक्ति ही प्राण है। अंत काले च मामेव स्मर मुक्ता कलेवरम यह परियाति स मदभावम नाति यत् संशय। अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर, जिस भी भाव से शरीर को त्यागता है इसमें संशय नहीं कि मेरे को भजता हुआ मेरे को अंत में प्राप्त कर लेता है। यम यम वापी स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्ते सदा तद भाव भावित है। हे अर्जुन, अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ त्यागता है, सदा उस भाव से प्रभावित उस भाव को ही व्यक्ति प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर बुद्धिर माम वैश्यस्य संशयम। इसीलिए तुम क्या करो, हमेशा हर काल में
मेरे को स्मरण करता हुआ निश्चित रूप से युद्ध को कर, पर मुझे स्मरण करता रहे। यदि मुझे स्मरण करता हुआ काम करेगा अपना सारा, तो निश्चित रूप से अंतकाल में भी मुझे ही प्राप्त होगा। आजकल लोग कहते हैं कि भाई अभी तो ठीक है, बाद में भगवान का जप कर लेंगे, भगवान का नाम बाद में ले लेंगे और फिर काम आ जाएगा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो तोता जिंदगी भर टें 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 करता है, जब बिल्ली गला दबा लेती है तब उसके मुंह से राम नहीं निकलता, तब उसके मुंह से टें ही निकलेगा। इसका अभ्यास करना पड़ता है। जीवन भर राम 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 जपोगे, तब जाके बिल्ली गड़ा यानी मौत जिस दिन आपको गले लगाएगी, उस दिन आपके मुंह से राम निकलेगा। तो ये भाव इतना बनना इतना आसान काम नहीं है कि साहब हमने भाव बना लेंगे आखिर दिन। जैसे कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कि ये राम नाम की लूट है, जो लूट सकते हैं तो लूट लो, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसमें एक आगे और जोड़ा हुआ है जिसको हम भूल जाते हैं। अरे ऐसा वैसा घर नहीं जो हर कोई ले लूट, और इतने पड़ेंगे जूत की टांट जाएगी फूट। ये राम का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन इतना भी बुरी बात, इतना भी अच्छा नहीं है कि हर कोई राम का नाम ले ले। ऐसा वैसा घर नहीं हर कोई ले लूट, और इतने पड़ेंगे जूत की टांट जाएगी फूट। यानी कि इतनी समस्याएं आएंगी राम नाम लेते समय कि हमारे जूत पड़ते यानी हमारी जो सर है वो फूट जाएगा। इसलिए इसको लगातार प्रयास करोगे तब राम नाम लेने का अभ्यास होगा। जय श्री कृष्ण।